पत्रकारों को, मीडिया कर्मी को एक विशेष प्रेस वार्ता के लिए मैंने आज आप सबों को आमंत्रित किया था। आपको पता होगा कि 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के एक नोटिफिकेशन को रद्द किया। उसमें तांती ततवा को पुकारे जाने वाले उपाधि वाले जाति को उन्होंने पान जाति से एक निर्देश दिया है कि वो अलग करें उनको सूची से। उसी संबंध में ये प्रेस वार्ता है। मैं इसके जेनेसिस में ले जाना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2015 को नीतीश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें तांती ततवा के नाम से पुकारे जाने वाले समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था, पान का दर्जा दिया था। इसके पहले 2014 में खतवे के नाम से जाने वाले समुदाय को चौपाल का दर्जा दिया था, अनुसूचित जाति का दर्जा दिया था। उसी के तर्ज पे पान को भी 2015 में 1 जुलाई 2015 को दिया और उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट में केस हुआ और वो केस को हाईकोर्ट में 3 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने सरकार के नोटिफिकेशन को जायज ठहराया, उनका जो डिसीजन था उसको जायज ठहराया। लेकिन अभी हाल में 15 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा कि आपने जो किया है ये गैर संवैधानिक है, संविधान के अनुरूप नहीं है। हम उसके गवाह थे जब फैसला हो रही थी, सुनवाई हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने देखा कि बिहार सरकार के 75% नोटिफिकेशन को उन्होंने सही माना। वो ये नहीं कह रहा है कि ये तांती ततवा के नाम से पुकारे जाने वाले लोग पान नहीं है, वो नहीं कह रहा, वो मानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रक्रिया आपने अपनाया है वो सही नहीं है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया सरकार ने। लेकिन सरकार जो नोटिफिकेशन निकाला या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, न्यायमूर्तियों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम जजमेंट को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये जजमेंट में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है। लेकिन अब 1905 बिहार में नोटिफिकेशन को रद्द करके तो तकनीकी रूप है, लेकिन मानसिक रूप से हम तो नहीं मानेंगे ना। 75 वर्ष तक आपने मुझे हमारे जो वंचित प्रिविलेज थे आपने वंचित रखा, आपने सरकार ने मानी। हम नीतीश सरकार को दोष नहीं दे रहे, उन्होंने तो माना, हम उनका दोष नहीं दे रहे। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमेशा पान के प्रति उनके दिल में एक जगह है वो बरकरार रहेगी और रिव्यू पिटीशन पे जाएगी। और जब आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने बुलाया है बात करने के लिए, हमारे जब लोग मिलने के लिए गए थे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय झा जी, तो उन्होंने भी कहा था कि हम तो आपके साथ हैं, आप भाजपा वालों से भी बात कीजिए। उसी क्रम में नित्यानंद राय जी के पास हम लोग मिलने जा रहे हैं डेलीगेशन, देखते हैं वो क्या करते हैं। मतलब ये है उनका नहीं वो उसके मतलब जो आप सुनना चाहते हैं ना वो मतलब नहीं है, मतलब सीधा है कि हम हैं और वो भी रहेंगे, उनका कहने का मतलब ये। आप इनिशिएट तो कीजिए। ये कहाँ से खबर मिला? हो सकता है उनका अपना एक बात हो, लेकिन अखिल भारतीय पान महासंघ जो आंदोलन करेगी वो अभी नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि कोई भी गांधी मैदान भरना हो या कोई हॉल है, उससे इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। हमें लाठियों खाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, हमें देशव्यापी आंदोलन करनी पड़ेगी। हॉल की मीटिंग से या गांधी मैदान में सभा बुला लेने से चीजें नहीं होती है, हमें संघर्ष करना होगा। आखिर क्या ऐसा कारण है कि बाकी जातियों को तो आपने कर दिया 2002 में, उसी के साथ हम लोगों का भी नाम तो हमें क्यों नहीं किया? क्योंकि हम उन जातियों में नहीं आते जिसका रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, या हमारे पास वो मारक क्षमता नहीं है। तो मारक क्षमता कब होगा?
जब हम रोड पे आएंगे, जब आईपी गुप्ता का सर लाठियों से फाड़ देगा, जेल में बंद कर देगा, उसके लिए तैयार है आईपी गुप्ता। अगर हमारी गर्दन भी बलि दे दे, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन कोई भी चीज है बिना संघर्ष के नहीं होती है, ये हमें मानना होगा। देखिए, वो जो नहीं जानते इस बात को, हमारे दादा परदादा पालकी ढोया करते थे। हम लोग जानवरों को उठा के, जो मरे हुए जानवर होते थे ना गांव में, उसको फेंका करते थे, ढोल बजाते थे। मेरे साथ जब मैं छोटा बच्चा था, मेरा गांव है पतौना, वहां पे जब कुआं पे पानी में पीने जाता था ना, तो हमारे गांव के अन्य के जाति जो लोग थे ना, पानी मारते थे उस पे, मेरे साथ बिता है। तो जो लोगों को पता नहीं है वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो फ्रीडम है उनका, वो बोल सकते हैं।